हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड नेम करेक्शन ऑनलाइन। तो आधार कार्ड में हम नाम का सुधार कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट नेम चेंज करना एक अलग प्रोसेस है और नाम में सुधार करना एक अलग प्रोसेस है। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि सपोज एक व्यक्ति है जिसके आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम उसके सभी डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि सब डॉक्यूमेंट में एक जैसा है। अब उसको नेम चेंज करना है तो ये नेम चेंज यानी नाम बदलने की प्रक्रिया फॉलो होगी, जिसमें आधार के साथ साथ बाकी सब डॉक्यूमेंट में नाम चेंज होगा। सेकंड चीज आती है कि हर डॉक्यूमेंट में बाकी में सही है, मार्कशीट में सही है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में सही है, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड में गलत है। तो ये सुधार का केस बनेगा, यानी कि करेक्शन का केस बनेगा। नेम चेंज और नेम करेक्शन, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। नेम चेंज में हम क्या करते हैं, नेम चेंज का गैजेट बनवाते हैं, और जब नेम करेक्शन होता है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स में सही है सिर्फ आधार में गलत है, देन हम नाम सुधार के लिए गैजेट बनवाते हैं जो आता है पब्लिक नोटिस के अंदर। तो ये नेम चेंज का गैजेट और नेम करेक्शन का जो गैजेट बनता है, इसमें दो तरह का मेन डिफरेंस है। एक तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, अगर हम नेम चेंज कर रहे हैं यानी कि सब डॉक्यूमेंट में एक जैसा है, अब हमें आधार के साथ साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करना है, तो उसमें गैजेट बनवाने के लिए हमें एक आधार कार्ड चाहिए होता है और एक उसके जैसा और आईडी प्रूफ चाहिए होता है, यानी कि दो आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं जिसमें हमारा नाम गलत है। राइट। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट है तो आप नेम चेंज का गैजेट बनवा करके अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। आधार के साथ साथ जितने अन्य पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इवन पासपोर्ट तक में आप कर सकते हो। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि बाकी सब डॉक्यूमेंट में तो अलग है, सिर्फ मतलब सही है, सिर्फ आधार में गलत है। उस केस में आप पब्लिक नोटिस का गैजेट बनवा सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, दो आईडी प्रूफ ऐसे लगेंगे जिसमें आपका नेम सही है और एक गलत वाला आधार लगेगा। जो नेम चेंज का गैजेट बनता है उसमें आप ये बताते हो कि आपने अपना नेम चेंज करके ये से ये रख लिया। जो करेक्शन यानी सुधार वाला गैजेट नोटिफिकेशन बनता है उसमें आप ये बताते हो कि आपका जो आधार कार्ड है इसमें आपका नाम गलत लिखा गया है और उस गैजेट में आपके आधार का नंबर भी आता है और जो एक्चुअल नेम ऑफ जो भी आपका एक्चुअल नेम है एप्लीकेंट का वो ये है। इस तरीके का बनता है। सेकंड डिफरेंस आता है गवर्नमेंट फीस का। अगर आप नेम चेंज का गैजेट बनवा रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपसे पब्लिकेशन की फीस लेती है वो 1100 है। जब आप करेक्शन के लिए बनाते हो तो वो 1400 रुपए लगती है। और ये जो करेक्शन वाला गैजेट है इसको हम कब कब बनवाते हैं, अगर हमें किसी एक डॉक्यूमेंट में खुद के नाम में सुधार करवाना है, बाकियों में सही है। नंबर 2 पे अगर हमें अपने माता पिता के नाम में सुधार करवाना है, सपोज माता के नाम के साथ कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फादर के नाम में सरनेम नहीं लगा है या गलत है या आधार कार्ड में फादर नेम कुछ अलग चल रहा है, मार्कशीट में कुछ अलग चल रहा है, उन सब केसेस में हम पब्लिक नोटिस का गैजेट बनवाते हैं। उसके बाद में अब जब आप पब्लिक नोटिस का गैजेट बनवाते हो आधार में सुधार करवाने के लिए, तो कई बार ये प्रॉब्लम आता है कि जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने नेम चेंज का गैजेट बनवा रखा है तो उससे आपका जो 100% आधार में नाम चेंज हो जाता है। तो नेम चेंज बनवाने के लिए जो एक प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो सही है सिर्फ आधार में गलत है, तो अब कैसे बनवाएं। तो इसके लिए अगर आपको नेम चेंज बनवाना तो एक तो आपका आधार कार्ड आईडी प्रूफ में चल जाएगा, आपको एक और आईडी प्रूफ ऐसा बनवाना होगा जिसमें आधार के जैसा डिटेल है, क्योंकि गैजेट बनने के बाद भी जब आधार कार्ड में नेम चेंज का गैजेट लेकर के जाओगे तो साथ में आपको एक एडिशनल आईडी प्रूफ देना पड़ता है जो कि अदर देन आधार को छोड़ करके। तो सपोज आपके पास पैन कार्ड है या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा करके आप नाम चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आधार कार्ड में भी नाम चेंज होकर के बाकी डॉक्यूमेंट्स के जैसा हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आधार के जैसा एक और डॉक्यूमेंट बनवा करके आप नेम चेंज कर लीजिए। इसका एक फायदा ये है कि आपको लग रहा है कि आधार में ही गलत है बाकी सब में सही है, लेकिन कल को इन फ्यूचर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकल करके आता है जो आपको भी नहीं पता है, कोई डीड निकल के आती है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स निकल के आती है, कोई बीमा निकल करके आता है, कोई पॉलिसी इंश्योरेंस कुछ भी निकल के आता है, तो उस केस में भी नेम चेंज वाला काम करेगा। लेकिन जो पब्लिक नोटिस का गैजेट बनता है उसमें हम जिस जिस चीज में सही करवाना है उसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं और वो गैजेट सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करेगा, उसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट के लिए काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स के नेम का करेक्शन का हम गैजेट बना रहे हैं 10th और +2 में, तो वो सिर्फ 10th एंड +2 को कवर करेगा, ना तो आपके वो ग्रेजुएशन को कवर करेगा, ना आपके वो पोस्ट ग्रेजुएशन को कवर करेगा, ना ही आपको किसी दूसरे आईडी प्रूफ को कवर करेगा। लेकिन जो इन जनरल नेम चेंज का गैजेट बनेगा जिसके लिए हमें पुराने नाम के 2 आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, वो गैजेट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है चाहे आपको पता है या नहीं है, वो इन जनरल एज होल सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए
काम करता है। तो नेम चेंज का आप बनवाइए तो ज्यादा बेटर है। और अगर करेक्शन है मदर फादर के नेम में, देन आपको पब्लिक नोटिस के लिए ही जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली, क्या लगने वाली है, प्रोसेस वही 4 स्टेप्स का प्रोसेस, बेसिकली 3 स्टेप्स हैं इसमें। 4 स्टेप ये है कि सबसे पहले ना लोग मैटर में प्रॉब्लम कर देते हैं, अगर आपका मैटर ही गलत हुआ तो वो पब्लिकेशन आएगी नहीं, रिजेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपना मैटर को फाइनल करना होता है, जो आपने गैजेट में पब्लिश करवाना है। देन उसके बाद उसी मैटर के हिसाब से आपने एक एफिडेविट बनवाना होता है कि जो चीजें आपने मैटर में डाली हैं वो आपके एफिडेविट में होना चाहिए। मैटर भी इंग्लिश में होगा तो एफिडेविट और न्यूज़पेपर की एड भी इंग्लिश में रखेंगे, और उस एफिडेविट को आपने नोटराइज्ड करवाना है, नोटरी से टेस्ट करवाना है। स्टैम्प पेपर आप 10, 20, 50 जो भी आपके स्टेट में जितने का भी चलता है, और पूरे इंडिया से जहां कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, पूरे इंडिया के लिए सेम प्रोसेस होता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट ऑफिस सिर्फ एक ही है पूरे इंडिया में, और वो दिल्ली है। इनकी ना तो कोई ब्रांच है, ना ही कोई ऐसा कोई रीजनल ऑफिस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑफिस है, दैट इज इन दिल्ली। ओके, तो एफिडेविट भी इंग्लिश में हम बनवाएंगे, उसमें भी वो जो मैटर उसके हिसाब से। फिर न्यूज़पेपर में हम ऐड देंगे कि जो हमारा गैजेट का मैटर है उसी में से न्यूज़पेपर की ऐड उसके हिसाब से देना है। फिर गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होगी, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर लगेगा, 2 विटनेसेस जो कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले कोई भी 2 व्यक्ति जिनकी आपकी डिटेल्स डालकर साइन करवाना है, हालांकि उनके किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। देन एक सीडी बनता है, सीडी में एग्जैक्टली वो मैटर डालना है जो अपने गैजेट में पब्लिश करवाना है, क्योंकि सीडी में डाली गई फाइल को कोई भी एडिट या डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये डिपार्टमेंट के लिए एज अ एविडेंस काम करता है, और साथ में आपने एक सर्टिफिकेट देना है कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जो विटनेसेस से आपने साइन करवाए हैं वो दोनों सेम है, दोनों में कोई मिसमैच नहीं है। अगर मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप यानी कि एप्लीकेंट होगा। इतना करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वाला आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बात आती है गवर्नमेंट फीस पे करने की। नेम चेंज में जैसे कि मैंने बताया 1100 की, और करेक्शन वाले केस में लगेगी 1400 रुपए की। तो गवर्नमेंट फीस अगर आप दिल्ली के आसपास से हो, फाइल को खुद से गजट ऑफिस में लेकर के जा रहे हो, तो आप काउंटर पे भी ये फीस पे कर सकते हो अपने एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। अगर आप दिल्ली के दूर से हो, जैसे आप साउथ से हो, कोई बहुत दूर दूर के स्टेट से हैं, उस केस में गवर्नमेंट फीस आप ऑनलाइन पे करोगे, bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के चालान जनरेट करके फीस पे करोगे, जो रिसिप्ट है पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी, उसको भी प्रिंट करके फाइल के साथ लगा लेना है। ये करते ही आपका सारी फाइल कंप्लीट हो गई। अगर आप दिल्ली के आसपास से भी हो तो भी ऑनलाइन पे कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप फाइल को खुद से लेकर के चलाइए, गैजेट ऑफिस में सबमिट करवा दीजिए। दूर से हैं तो आप फाइल को वाया पोस्ट या कोरियर से गैजेट डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। अगर आप खुद से जाते हैं तो गैजेट आपका जल्दी आ जाता है, 4 हफ्ते में आ जाता है, कई बार 5 हफ्ते, कई बार 3 हफ्ते में भी आ जाता है। अगर आप कोरियर करते हो 2-2.5 महीने का टाइम लग रहा है। अगर कोई रिजेक्शन, कोई फाइल में दिक्कत है तो उसमें 4-4 महीने भी लग जाते हैं। तो और सेकंड नुकसान कोरियर वाले का ये कि आप उस फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते हो कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप खुद से जाते हो तो वहां पे आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वो अप्रूवल हो जाती है, तो उसमें रिजेक्शन का कोई चांस रह नहीं जाता है। तो एक सवाल और आ रहा होगा कि ये गैजेट का हम कहां से बनवाएं, तो अपने किसी भी अपने जो भी लोकल एरिया में किसी लॉयर से या कोई ऐसा व्यक्ति जो ये काम करता है आप उससे बात कर सकते हैं। बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए। अगर ऑनलाइन में किसी से करवा रहे हो तो स्कैम से बचना है। बहुत सारे लोग 4500, 550 या ऐसा कोई 2000 आपको बोलता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी बोलता है हो जाएगा, बाद में बोलते हैं फाइल में ऑब्जेक्शन लगी तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उनसे बार्गेन करोगे, जो बोलोगे वही मानेंगे। तो ऐसे बंदों से सावधान रहना है। जो स्टेप्स मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति इन सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है, एफिडेविट के ऊपर आपके साइन होंगे, न्यूज़पेपर की ऐड आपके एरिया में निकलेगी, पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे, 2 फोटोज लगेंगी, उसके ऊपर भी आपको सेल्फ टेस्ट करना, सभी स्टेप्स को फॉलो करवा रहा है, देन वो बंदा जेन्युइन, आप उससे काम करवा सकते हो। कहीं से कोई बंदा नहीं मिलता है। एट लास्ट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप हमारे पास भी आ सकते हो, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिसमें मैसेज करके हमसे बात करके कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप क्लियर कर सकते हो। जो भी प्रोसेस है उसका आपको बता दिया जाएगा। फिर इस गैजेट को लेकर के आप अपने आधार कार्ड में नाम सुधार करवा सकते हैं। आधार में अप्लाई करने के बाद 2 से 3-4 हफ्तों में जो आपका नेम सही होकर के आपको नया आधार कार्ड मिल जाता है, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स में इसी तरह से अपने नाम का सुधार करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आधार कार्ड नेम करेक्शन ऑनलाइन की जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गई, क्योंकि आज तक गैजेट डिपार्टमेंट का कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस सबमिशन नहीं होता। सबमिशन बाया पोस्ट होता है और बाकी की चीजें आप घर बैठे कर सकते हो। लेकिन कोई बोलता है कि हम ऑनलाइन सिग्नेचर करवा लेंगे, ऑनलाइन साइन करवा लेंगे, सब स्कैम है, सब फेक है। इन चीजों से अपने बच के रहना है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।